अरे भाई कहाँ रख दिए इस शख्स ने कागजात? इतनी देर से ढूंढ रही, मिल ही नहीं रहे मुझे। चालाक इंसान है, पता नहीं कहाँ रख दिए। देखो तो से। ताई तौबा है, कितना मनूस इंसान है ना तू। डरा दिया मुझे। क्या है बोलो। ताई ऐसे मगन होकर क्या तलाश कर रही थी कि मैंने आवाज दी तो उछली पड़ी आप? मेरा कमरा है, मैं कुछ भी तलाश करूं। तुझे क्या है, बता क्यों आया यहाँ पे तू? मैं तो ताई जी के किसी न किसी काम से इस कमरे में आता ही रहता हूँ। अभी तो सिर्फ ये बताने आया था कि बब्बो खाला की कॉल आई है। बब्बू का फोन? तुझे तमीज नहीं है? किसी का फोन नहीं अटेंड करते? हाँ अरे कब अटेंड कर ली कॉल मैंने? वो तो आवाज आ रही थी, बेल पे बेल बजी जा रही थी। देखा तो बब्बो खाला की कॉल थी, सोचा बता दूं आपको। आया था तो साथ फोन ही लेकर आता। चार्जिंग पर लगा हुआ है, बोले तो आप ला दूं? हाँ हाँ जाओ लेकर आओ। ये आज पप्पू का फोन क्यों आ गया? अरे मैं भी कितनी पागल हूं ना। इस मनूस इंसान ने कागजात बारी के नाम कर दिए, तो इसके पास थोड़ी होंगे, बारी के पास होंगे। और अब बारी के पास से कैसे निकालने हैं ये कागजात, ये सोचना पड़ेगा मुझको। इससे पहले मैं ये चीजें ठीक कर दूं। नाजो, नाजो आ जाए। बेटा, मेरी बात का गलत मतलब ना लेना। मतलब? बता रही हूँ। मैं बैठ जाऊं? बैठ जाए। आप इस तरह क्यों पूछ रही हैं मुझसे? आपको ऐसा लगता है ये जिताने की कोशिश कर रही हैं कि आप मुझसे पूछेंगी बैठने का और मैं आपको डांटूंगी? खैर, कौन सी बात करनी है आपको जिसका मैं गलत मतलब नहीं निकालूंगी, बताइएगा। बेटा, चंद रोज पहले मेरे मुंह बोले भाई का एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपने पाँव की स्वेलिंग की वजह से जा नहीं सकी, तो अब मैं जाना चाह रही हूँ। आज तो मैंने आलू गोश्त बना दिए हैं। कल अगर तुम अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ तो मैं भी भाई की खैरियत पूछाऊँ। अगर आपने जाना है तो आप जाएं, इसमें मेरे जाने की क्या जरूरत है? बेटा, इसी बात पे कहा था कि बात का गलत मतलब ना लेना। दरअसल मैं तुम्हें अकेली घर पे छोड़ के जाना नहीं चाह रही। आपका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जाएंगी तो मैं यहाँ पर अकेली होंगी तो मैं क्या गैर मर्दों को घर पे बुलाऊंगी? देखा, कहा था ना गलत मतलब नहीं लेना, फिर भी तुमने गलत मतलब ले लिया। तो सही मतलब आप बता दीजिए। नाजो बेटा, अकेली रहोगी तो खाने पीने की भी तकलीफ रहेगी। डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बताया है, मैं तो इसीलिए कह रही हूँ। ठीक है ठीक है, तो फिर कब जाएंगी आप और कितनी देर के लिए? बेटा, मैं परसों जाऊंगी। बेटा, तुम तो जानती हो सारा दिन लग जाता है। वो शहर का एक कोना है, ये शहर का दूसरा कोना है। गुलबर्ग जाना है। ठीक है, आप चली जाइएगा, मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं वापसी पे तुम्हें लेती आऊँ या तुम खुद आ जाओगी? आप एक काम करें ना, घर की एक एक्स्ट्रा चाबी बनवा कर मुझे दे दें। इस तरह आपके लिए भी आसानी होगी, जब आप चाहें जाएं और जब आपका दिल करे आप वापस आ जाएं। और मेरे लिए भी आसानी होगी कि जब मैं जाना चाहूँ मैं चली जाऊंगी और जब मुझे वापस आना होगा मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं भी आयशा के बेटे को भेज के चाबी बनवा लेती हूँ।
तो आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप परसों क्यों जा रही हैं? आप कल ही चली जाए ना, इयादत भी तो करनी है आपने, तो देर क्यों लगा रही हैं? हाँ तुम सही कह रही हो, फिर मैं कल ही चली जाती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। तुम भी अपनी अम्मी को कॉल कर दो कि वो तुम्हें आके ले जाए। जी ठीक है, मैं अभी अम्मी को फ़ोन करके बताती हूँ। अच्छा बेटा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? हाँ आप मेरे लिए ना ऑरेंज जूस बना कर ले आए। अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में लेके आती हूँ। मैं ज़ुहैब को कॉल करती हूँ, उसको बताती हूँ कि तुम्हें देखने का मुझे एक और बहाना मिल गया। क्या बात है भाई, दिन में दूसरा फोन। तुम्हें पता है कल मेरी सास जा रही है, तुम मेरे घर आ जाओ, बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। बस जैसे ही वो निकलेंगी ना, मैं फोन कर दूंगी, तुम आराम से आ जाना। यही तो मैं चाहती थी। अच्छा बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू लमिया। जब से फहाद के कहने पर बारी को परी के ससुराल जाने को मना किया है, बारी कुछ नाखुश सा रहने लगा। सॉरी, इधर फौजिया कागजात दिखाने के पीछे और वसीयत बदलवाने के पीछे पड़ी हुई। फहाद की मानो तो बारी नाराज, और बारी की मानो तो फहाद नाराज। जब आदमी पे बहुत प्रेशर हो तो उसे कुछ दिनों के लिए मंजर से गायब हो जाना चाहिए। अगर मैं सामने रहा तो फौजिया भी मकान के लिए झगड़ती रहेगी, फिर कहाँ जाऊं मैं? हाँ ये ठीक है, मैं अल्लाह के घर चला जाता हूँ। मैं उम्रा करने चला जाता हूँ। ये ठीक है मेरे मालिक, तेरा बड़ा करम, बहुत एहसान। तूने क्या सारे मसले हल करा दिए, मेरे सारे मसले हल करा दिए। मैं अभी बारी से कहता हूँ। बारी, अरे बारी यहाँ आओ यार। कल बारी इधर उधर जाए तो मैं उसका कमरा खंगालती हूँ, और परी के यहाँ भी जाकर झांकूं, बहुत सन्नाटा हो रहा है। पारो का भी कोई फोन नहीं आया। पारो और उसके बाप से मेल जोल पढ़ाना पड़ेगा ताकि परी की सुनगुन मिलती रहे मुझे। हैं? बेबू का फोन क्यों आ रहा है मुझे भाई? हैं? बड़ी ममता जाग गई है, क्यों कर रही है? बकवास करेगी, नहीं कर रही अटेंड, लेकिन नहीं करती, पूछती हूँ कि क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे अंदर तो फिर भी थोड़ा लिहाज और मुरव्वत है, मगर तुम तो तोता चशम औरत हो, तुम जैसी मैंने बहन नहीं देखी। लो भला बताओ। इसीलिए फोन अटेंड करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था। जो तुम्हारे मुंह में आता है ना, बक जाती हो तुम। भाई माना कि मैं तुमसे साल भर छोटी हूँ, लेकिन कभी तो तुम मुझसे मोहब्बत से, तमीज से बात किया करो। अरे 6 महीने पहले हमारी ये बात तय हुई थी कि हम अब आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन अब 6 महीने बाद
तुम्हारी अचानक ममता कैसे जाग गई अपनी बहन के लिए? अरे भाई, हम में तो अभी भी मुरव्वत है। लो भला बताओ। मुरव्वत को किसी अंधे कुएं में जाकर फेंक दो। हाँ, जैसे तूने फेंकी हुई है। अब मेरा दिल तो ऐसा नहीं है। लो भला बताओ, रात में मैंने तुम्हें ख्वाब में बेड़ी के पेड़ से उलझते हुए देखा है। बेरी का पेड़ मतलब ये कि या तो तुम किसी मुसीबत में फंसी हुई हो या किसी मुसीबत में फंसने वाली हो। तो तुम चालाको किस्म की बहन, कह तो सही रही हो, लेकिन मैं एक नहीं 2 मुसीबतों में फंसी हूँ। देखा, ताजू मैं नहीं तुझ जैसी बहन को कहते हैं। भला लो भला बताओ भाई, मेरा दिल तो सबके लिए मोहब्बत से भरा हुआ है। हाँ, मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता होगा। अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, ये बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा मेरे लिए? अरे तू ख्वाब छोड़, मुसीबत बता। देख, मैं तेरी मुसीबत की ऐसी काट करूंगी। तू तो मुझे जानती है, कैसी 2 धारी तलवार हूं मैं। लो भला बताओ। सही कह रही है। मेरे सारे आए हुए अच्छे रिश्ते तूने इसी तलवार से तो काटे थे, है ना? आए है फौजिया, ये पुरानी बातें ना बोल। देख, वरना मैं भी बाज नहीं आऊंगी। मैं भी बताना शुरू कर दूंगी तेरे बारे में। कहो, तो मेरे मुंह पे भी टेप नहीं लगा है। कहो कहो, जो कहना है कहो। अच्छा बस ठीक है, अब ये कहने सुनने का वक्त नहीं है। इस वक्त तुझे मेरी जरूरत है, वरना मैं तुझे ये बता सकती हूँ कि ये तेरी लाडली बेटी जो नाजो है ना, उसकी वजह से ये मुसीबत आ रही है। मैंने उसे ख्वाब में देखा है, कांटों में जख्मी हो रही थी। हैं? तुमने नाजो को देखा है? अच्छा ठीक है बाबू, तू ऐसा कर, कल आ जा। अब हम फोन पे कितनी लंबी बात करेंगे। सब बातों को छोड़ दे, तू कल पहुंच जा मेरे पास। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल सुबह ही पहुंचूंगी। तू फिक्र नहीं कर, घबराना मत। लो भला बताओ, कल सुबह ही पहुंचती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर कल तुम सुबह आ जाना, सही है? अल्लाह हाफिज। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। वैसे इसका आना किसी मुसीबत से कम नहीं है, लेकिन ये आएगी ना तो जुहेब को लटका देगी और बारी से ये घर भी खाली करवा देगी। ऐसी चालाक बहन है ना मेरी, सब कुछ मामला सेट हो जाएगा। सुबह भी हो ही गई है। ज़हीर की शादी से पहले कितने खुशगवार दिन हुआ करते थे और कितनी पुरसुकून रातें। ज़हीर को मेरी कितनी फिक्र होती थी और मुझे उसकी। इस लड़की ने तो आते ही हम माँ बेटे की दिल एक दूसरे से दूर कर दिए। अब देखो आज का दिन क्या क़यामत लेके आता है, लेकिन अब कुछ भी हो, मुझे इस लड़के की हकीकत जाननी है। आप जाने से पहले चाय तो पी लेते। बस मैं ऑफिस जाके पी लूंगा। अच्छा, वो मैंने तुम्हें कल सैलरी के पैसे दिए थे, उसमें से 20-25 हज़ार रुपये दो मुझे। 20-25 हज़ार क्यों? पारो को देने। क्या देख रही हो, रिश्तेदार है मेरी। तो पारो को ही क्यों, जवार अंकल को क्यों नहीं?
मैं तनख्वाह मिलने पर पैसे पारो को ही दिया करता था। अब जाहिर है प्यार तो दे नहीं सका और ना दे सकता हूं, मगर मैंने फैसला किया कि कम से कम पैसे पारो को ही दिया करूं। यहाँ तो आप घर अलग कर रहे थे और आप खर्चा दोबारा देने के लिए तैयार हो गए। उसने शादी नहीं की इस वजह से कि वो मुझसे प्यार करती थी। अब उसकी उम्र निकल रही है। मैंने उसे समझने की कोशिश तो नहीं की, मगर कम से कम अब ख्याल तो रखना चाहिए। आपकी मर्जी। ये ले। बुरा लगा तुम्हें? इससे कोई फर्क पड़ेगा आपको? मैंने लाख यकीन दिलाया कि मेरे और बारी के बीच में कुछ नहीं है, फिर भी इन्होंने बारी का आना बंद कर दिया। और पारो इनसे प्यार करती है, इसका एतराफ करके उसे खर्चा देने जा रहे हैं। मेरे और बारी के दरमियान तो कुछ गलत नहीं ना, तो फिर मैं बारी के खलूस का जवाब क्यों नहीं दूं? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, मुझसे मिलने घर पहुंच जाओ। सजना है मुझे सजना के लिए। हाँ नाजो बेटा। जी आंटी, आप तैयार हो गई, जा रही है? हाँ मैं तो तैयार होगी, अगर तुम भी होगी तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ रास्ते में। नहीं नहीं, आप जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर वही बात, बेटा घर पे अकेली रहोगी, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर? आंटी आपकी बहस करने की आदत नहीं जाएगी ना। मैं मायके जा रही हूँ, तैयार होकर ही जाऊंगी ना। अच्छी तरह जानती हूँ तुम किन रास्तों पर जा रही हो। बस एक बार मेरे शक की तस्दीक हो जाए, फिर मैं तुम्हें खुद तुम्हारे मायके वापस भिजवा दूंगी। ऐसे क्या देख रही हैं? फारसी बोल रही हूँ क्या मैं? समझ नहीं आ रही आपको मेरी बात? आगे ही समझ। ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाए, अल्लाह हाफिज। बहुत दफा हुई। एक काम करती हूँ, सुहेब को कॉल करके बता देती हूँ। हाँ सुहेब, मेरी सांस चली गई है। तुम जब तक पहुंचोगे ना वो भी निकल चुकी होगी। मैं तैयार हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आ जाओ। हाय। ला 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 ला। बारी, आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख के ना मुझे बहुत खुशी हुई। वरना तुम ये दुखी दुखी से घूमते थे ना तो मुझे उलझन होती थी बहुत ज्यादा। नहीं अंकल, दुखी तो नहीं था, बस बात की बात सुनकर अफसोस हुआ था। अरे अफसोस को छोड़ो यार, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। देखो यार, तुम्हें तो पता है कि ये फौजिया का जो रवैया है ना परी के साथ, ये बहुत परेशान कौन। मैं बड़ा परेशान रहता था, लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हो, मुझे बहुत सुकून हो गया है बारी। और मैं सच्ची पूछो तो मैं बहुत मुतमईन सा हो गया हूं। क्या आता है जी, एक छोटा सा फर्ज अदा करने लगा था, नखरे ही बढ़ गए। अभी से ये हाल है तो बाद में फात कैसे ख्याल रखने देगा मुझे परी का। अब देखो ना, फर्ज पे मुझे बात याद आ गई। अब मेरी बात गौर से सुनो। देखो, एक बाप की हैसियत से मैंने परी की शादी की, अपना फर्ज पूरा कर दिया और घर तुम्हारे नाम कर दिया। एक बोझ था मेरे सर पे, वो भी खत्म हो गया। अब बारी, अब सिर्फ एक मजहबी फरीजा रह गया और तुम चाहो तो वो करा सकते हो, ताकि मैं
सुकून से मर सको। जी जी, बताएं ताया जी, कौन सा फरीजा? बारी बेटा, मैं उम्रे पे जाना चाहता हूं बेटा। अब तुम बाप की तरफ से या माँ की तरफ से ये काम तुम करा दो बेटा। मेरे पास तो पैसे नहीं, तुम्हें पता है। अरे वाह ताया जी, क्या बात करती, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। मैं आज ही बंदोबस्त करता हूँ आपका उम्रे पे जाने के लिए। आपको पासपोर्ट तो रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा। नहीं 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 बेटा, वो तो पूरे 1 साल के लिए अभी बाकी है। मैं दिखाता हूं तुम्हें, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं ड्रॉ खोल के।